आज छुट्टी का दिन है दोस्तों, तो मैं चाय पीने के बाद तुरंत अपने कामों में लग गई हूँ। ज़रा सा भी लापरवाही करूँगी ना तो लेट हो जाएगा इसलिए। और किचन की सफाई का जिस दिन मेरा रूटीन था उस दिन मैं किचन की सफाई कर नहीं पाई थी, मतलब किचन का जाले निकाल नहीं पाई थी। तो हफ्ते में एक बार तो किचन का भी नंबर आ ही जाता है घूमते हुए। तो किचन का जाले निकालने के बाद में आ गई हूँ कि थोड़ा बालकोनी का भी निकाल लूँ, क्योंकि अभी कपड़े सुखाए नहीं हैं और कपड़े सूख जाएंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो बालकोनी से लगा हुआ ही ये बच्चों का रूम है, तो बच्चे के रूम में भी एक हाथ लगा दूँ। अभी बच्चे नहीं हैं कमरे में, उठ करके हॉल में गए ही हुए हैं, तो उनका रूम खाली है। तो मुझे अच्छा मौका मिला है कि उनके रूम की भी मैं थोड़ी सी सफाई कर दूँ। छुट्टी का दिन है तो बच्चे दिन भर घर में रहेंगे और हो नहीं पाएगा। तो जब वो नहीं है ना, कमरे से बाहर है, तभी उनके रूम की सफाई हो पाएगी। तो यही सोच करके आकर के उनके कमरे की थोड़ा सा जाले निकाल लूँगी। वैसे तो मंडे को, कल जैसे कि अब मंडे है, आज संडे है, तो आज मैं जनरली सफाई का काम रखती नहीं हूँ। हल्के ही काम रखती हूँ, क्योंकि कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या दूसरे एक्स्ट्रा काम हो सकते हैं संडे के दिन। सभी घर पर होते हैं इसलिए मैं रखती नहीं हूँ, हल्की फुल्की डस्टिंग ही रखती हूँ। और वैसे ऐसा रखती नहीं हूँ, पर आज सुबह सुबह सोचा कि चलो ये बचा हुआ है मेरे किचन का, जो काम नहीं हो पाया था उस दिन, तो चलो आज कर लेती हूँ। और जब हाथ में एक बार जाले निकालने वाला आ गया है तो फिर फिर घूमता रहता है इधर से उधर। और ये जो सफाई का कीड़ा दिमाग में है ना कि वो करना है, तो इससे पीछा छूटता नहीं है। एक आदत सी हो गई है कि हमेशा सफाई करते रहने की, कहीं भी इधर से उधर जहाँ कुछ दिखा वहाँ पे। तो ये आदत में ही शामिल है। ये मेरा गैलरी पैसेज है, बस रूम, बच्चों के रूम से निकल करके गैलरी पैसेज में भी थोड़ा हाथ मार दे रही हूँ। और कुछ है नहीं, लेकिन कहा ना कि वो जो आदत सी है तो हो जाता है, अपने आप ही हाथ इधर उधर चलने लगता है सफाई के लिए। तो इधर जाले निकाल लूँगी और उधर देखिए आवाज़ लगाने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बच्चे बुलाते हैं मम्मी मम्मी, और दूसरी तरफ हस्बैंड है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। और उधर मम्मी पापा भी, भाई नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना लेट लगेगा, इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। और बच्चे, छुट्टी है तो मम्मी बालों में तेल लगा दो ना, मम्मी बालों में तेल लगा दो। बताइए, मम्मी तो एक ही है, किस किस तरफ जाए, है ना। ऐसा लगता है ना जब काम करते करते सभी आवाज़ देते हैं, तो सभी की हेल्प के लिए जब पहुंचना पड़ता है, तो लगता है कि काश कि मेरे भी 4-5 हाथ होते, जैसे भगवान के होते हैं 4-5 हाथ, और अपने मन चाहे हिसाब से उन्हें हम बढ़ा दें। एक हस्बैंड के लिए भेज दें और एक बच्चों के लिए भेज दें, एक मम्मी पापा के लिए भेज दें। इतने कम से कम हाथ हों और एक अपने पास हों अपना मनचाहा काम करने के लिए। ऐसा ही लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। तो आ गई हूँ किचन में, सफाई का काम ख़त्म कर दी, बच्चों के बेड के चादर भी बदल दिए हूँ, और आ गई हूँ किचन में कि बस नाश्ता थोड़ा सा बना लूँ सबके लिए। तो जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँ, तो हेल्दी नाश्ता ही है, दलिया बैठा दिया था बॉयल होने के लिए, बॉयल हो गया तो बस उसमें सब्जियों के साथ तड़का लगा दूँगी और ऊपर से धनिया पत्ते डाल दूँगी। गर्मी में धनिया पत्तों को बचा के रखना ना एक मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उसे न्यूज़पेपर में लपेट के रखती हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता है। पर बच्चे दलिया नहीं खाएंगे, पहले ही सुना दिया था, तो उनके लिए ब्रेड सेक दिया है और लगे हाथ अपने मैं दाल भी बिठा दे रही हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा खाने में। और सफाई का भी काम काफ़ी सारा बाकी ही है। तब तक इधर हस्बैंड भी सब्ज़ी लेकर के आ गए थे, और देखिए सब्जियों को रखना करना भी है और सब्जियां भी बनाना भी है। तो लंच के लिए सब्जियां काट ले रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो एक हाथ में जो उठा उसी को पहले काट करके रेडी कर ले रही हूँ कि भाई तैयारी तो करनी है, बाद में देखूँगी कि कुछ और बनाना है क्या करना है। और एक करेला तो ज़रूर ही बनेगा, और ना बनाऊँ तो चलेगा क्या, ये सोच करके सब्ज़ी काटने बैठी हुई हूँ। और काम तो इतने हो जाते हैं ना, चाहे छुट्टी का दिन हो या ना हो, और छुट्टी के दिन में तो विशेष ज़्यादा काम होते हैं। तो चावल दाल के बाद चावल बिठा दी हूँ, और उसके बाद ही सोचते हुए अपनी सब्जियां बनाऊंगी। और सब्ज़ी जो काट ली है उसे ही तैयार करके देखिए उसके लिए मसाला रेडी कर ले रही हूँ।
क्योंकि पत्ता गोभी अगर काटा है तो उसे बनाऊँगी तो ऐसे ही सादा अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा मसाले वगैरह मैं डाल दूँगी उसमें और अपनी सब्जियां बना ले रही हूँ। सफाई का काम तो हर रोज़ ही रहता है, लेकिन जब जाली निकालने वाले काम होते हैं वो हम एक दिन छोड़ करके करते हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे कि आधे घर में एक दिन लगा लिया और आधे घर में एक दिन लगा लिया, इस तरह से। और डस्टिंग का काम तो देखिए हर रोज़ चलता रहता है। और मैं तो हमेशा क्या करती हूँ कि एक कमरे की जब सफाई करती हूँ ना, तो उस कमरे का पूरा ही विंडो वगैरह सब कुछ झाड़ पोंछ करके साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ तक कि दरवाज़ों को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दरवाज़ों पर भी ना हाथ लग के क्या होता है कि वहाँ भी काले धब्बे से पड़ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो दरवाज़ों को, खिड़कियों को, सबको एक ही बार में, और पर्दों के रॉड जो कि कपड़े से पोंछने होते हैं, कि वो जाले निकालने वाले से भी वो उतने साफ़ होता नहीं है, तो उसे कपड़े से पोंछ करके साफ़ कर लेती हूँ। सब्जियां वगैरह बना लूँगी। और देखिए इतने में तो क्या होता है कि 11-12 बजने लगे हैं अभी, और बच्चों को अब नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है, पर धीरे धीरे लंच की तरफ भी टाइम बढ़ रहा है, तो सब्जियां वगैरह बनाऊँगी। इधर अपने दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी है और दाल में तड़का फटाफट से लगाऊँगी। सब्जियां बनाते बनाते देखिए, जो बड़ी सब्ज़ी होती है जैसे कि पत्ता गोभी है, थोड़ा काटने में समय लग जाता है, तो उसे तो पहले काट लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है काटने में। और सब्जियां जब छौंकती हूँ ना, मतलब कढ़ाई में जब डालती हूँ, करती हूँ, उसे मसाले के साथ फ्राई करूँगी, और तभी खड़े खड़े क्या है ना कि बीन्स है, गाजर है, जो हल्की सब्जियां हैं, जो सपोर्टिंग सब्जी है, वो बाद में ही, मतलब कढ़ाई में इधर सब्ज़ी फ्राई हो रही है और तब तक इधर मैं कटिंग कर लेती हूँ। साथ साथ में सारे काम चलते रहते हैं। और देखिए बेड की चादर वगैरह भी जो निकाली हूँ, तो वो भी धुलाई में लगाऊंगी। मतलब आज लॉन्ड्री का काम डबल होगा। एक बार तो रेगुलर के कपड़े धुल जाएंगे और दूसरी बार फिर बेडशीट वगैरह ये सब भी धो लूँगी। उसमें पड़े रहेंगे तो फिर देखिए अच्छा नहीं लगता है, और धोना तो अपने को ही है, तो आज ही धो करके उसे ख़त्म करूँगी। इधर करेले भी अपना काट ले रही हूँ। कहा ना कि वो सब्ज़ी जो सपोर्टिंग सब्ज़ी होती है वो तो खड़े खड़े ही कट जाती है, तो लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि बीच बीच में काम करते करते बीच बीच में मैं बैठ जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे भी रेस्ट मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, और बैठ कर काटने में तो आराम मिलता है। और किचन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है सुबह के टाइम में, जबकि हड़बड़ी होता है हमें कामों की, और कई सारे काम हम एक साथ करते रहते हैं ना, तो हमारा किचन पूरा अस्त व्यस्त रहता है उस वक्त। तो सफाई करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाथ खाली नहीं होता है। पहले ही कहा कि आपसे कि देखिए 2 ही हाथ हैं और क्या क्या करें, है ना। तो जैसे ही मेरा खाना बन गया है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका, तो मैं ये विंडो किचन का ये भी साफ़ कर ले रही हूँ। मैं इसे भी नहीं छोड़ती हूँ, सफाई के कामों में ये विंडो भी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि सारा तेल जा कर के इस विंडो पर बैठ जाता है। और जो इसके ग्रिल लगी हुई है ये भी पूरी चिपचिपी सी हो जाती है, तो अपने क्लीनर से बिल्कुल साफ़ करती हूँ, तो आराम से ये पूरा तेल निकल भी जाता है मेरा। इतना मुश्किल नहीं होता है इसे निकालना, और चूँकि मैं हमेशा करती रहती हूँ तो ये ज़्यादा गंदा हो नहीं पाता है। तो खिड़कियों को, जो विंडो है, कभी भी इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हमेशा मैं तो 2 दिन 3 दिन में हमेशा करती ही रहती हूँ विंडो को। और देखिए जहाँ मैं ग्लास कटोरे रखती हूँ उसे भी। और ये जो ड्रॉयर हैं, जैसे कबर्ड है, इसका जो ये बाहर का डोर है, ये भी अगर हमेशा क्लीन किया जाए ना, तो मैं हमेशा ही हर दूसरे दिन कह लीजिए, या किचन साफ़ करने के बाद में, मतलब किचन का काम जैसे ख़त्म हो गया है, तो मैं इन्हें भी हर रोज़ क्लीनर से पोंछ देती हूँ। तो ये क्या हमेशा चमकते रहते हैं, साफ़ रहते हैं, और इनमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगता। सामने ही फ्रिज है मेरे किचन के, तो फ्रिज पर भी एक हाथ मार दे रही हूँ। और जाले आज यहीं तक निकाले हैं, अपनी गैलरी के पैसेज तक, मतलब फ्रिज तक ही जाले निकाले हैं, तो और दूसरे दिन दूसरा आगे का कर लूँगी। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक कमरा और हॉल बचा हुआ है, तो उसे बाद में मैं निकाल लूँगी, दूसरे दिन करूँगी। अभी ये आज इतना ही काफ़ी है मेरे सफाई के कामों में। तो
बस फ्रिज की ऊपर की सफाई भी कर लूँगी। और मेरा वाईफाई का बॉक्स भी फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि दूसरी जगह स्पेस नहीं है, बिल्कुल बीच में। और ये लास्ट मेरा सफाई का काम है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।